मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि पिछले लगभग एक हफ्ते से कहें बल्कि एक महीनों से लगातार मेरा जो वीडियो था वो रेगुलर नहीं हो पा रहा था। उसकी कुछ विशेष कारण है जिसके बारे में मैं आपसे बाद में कभी इसका एक जिक्र करूंगा और इसका भी पूरा आपसे बताऊंगा कि क्या वजह रही। लेकिन फिलहाल मैंने सोचा है कि अब अपने जो वीडियोस हैं उनको कम नहीं करेंगे और हर दिन जो 2 वीडियो कम से कम समसामयिक विषयों पर जरूर डालेंगे। तो इसी पर आज हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। फिर से लगभग 9-10 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आपसे एक विनती है और प्रार्थना है कि आप लोग भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जब लगातार वीडियो नहीं बनते हैं तो फिर चैनल की जो रीच होती है वो बहुत खत्म हो जाती है। तो अब इसको रीच को दोबारा ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज शुरू करते हैं एक बार फिर से। तो आज हम जरा बात करेंगे एक इस्लामी मुल्क की, और ऐसा नहीं कि एक इस्लामी मुल्क की चर्चा है। दुनिया में जितने भी इस्लामी मुल्क हैं वहां पे अक्सर ये देखा जाता है कि बकरीद जब होती है तो बकरीद के बाद 1-2 महीनों के अंदर वहां पे बहुत भारी तबाही आती है। और हमारे यहां जैसा कि तुलसी बाबा कहे गए हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यानी ये विश्व जो है वो कर्म के प्रधान है, यहां पे कर्म ही प्रधान है। और चाहे तमाम तरह के जो अपने आप को धर्म कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं, वो चाहे जितनी ही ये दावे कर ले कि फलाने को पैगंबर मानेंगे तो जन्नत ही मिलेगी, ये सब जो दावे होते हैं, या ईसा मसीह को मानेंगे तो फिर इसके बाद जन्नत स्वर्ग जो है वो तय है। हमारे यहां पे इस तरह की कोई धारणा नहीं है। हमारे यहां पे धारणा ये है कर्म प्रधान विश्व करी डाका, जो जस करे सो तस फल चाखा। यानी अगर आपने कर्म गलत किए हैं तो आपको उनका भी दंड भुगतना पड़ेगा, आपने कर्म अच्छे किए हैं तो उनका भी आपको फल अच्छा मिलेगा। अगर आपने भगवान कृष्ण की पूजा की, भगवान शिव की पूजा की, उनको भगवान मान लिया, तो ऐसा नहीं कि आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे ना। हमारे यहां तो ईश्वर भी अगर अवतार लेते हैं धरती पर तो वो भी फिर कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। उनको भी अपने कर्म के हिसाब से अपना जो उसको हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है। हमारे यहां पे कर्म की प्रधानता है। तो जो कर्म होता है वो कभी भी जो आपने किया है वो मिटता नहीं है, उसका रिजल्ट भोगना पड़ता है। और ये हमेशा होता है। इस्लामी मुल्कों में हमेशा ऐसा देखा जाता है कि पहले बकरीद होती है, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में बकरे जो है वो काटे जाते हैं, और इसके बाद वहां पे या तो भयंकर युद्ध चढ़ता है, इसके बाद भयंकर इंसानों का नरसंहार होता है, या तो इसके बाद वहां पे कोई ऐसी आपदा, ऐसी तबाही आती है कि जो तबाही वहां पे इंसानियत को बिल्कुल खत्म कर देती है और खासकर सबसे ज्यादा उनको मारती है। इसके बाद देखते हैं क्योंकि इस्लामी मुल्क में कौन रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, तो उनका ही सबसे ज्यादा कत्लेआम होता है। बिल्कुल ठीक यही स्थिति एक बार फिर से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मित्रों हमने आपसे पहले भी कहा था, जब बकरीद हुई थी हमने कहा था कि अभी आप देखिए बकरीद हो रही है, बड़ी संख्या में, अरबों की संख्या में यहां पे बकरे पशु काटे जाएंगे। इसके बाद उनका जो मीट है उसको बनाया जाएगा। और इसकी वजह से आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग का कितना बड़ा संबंध है मीट कंजप्शन से। और हमेशा कहा जाता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग से धरती को बचाना है तो मीट जो है उसका, खासकर जो रेड मीट है उसका कंजप्शन जो है वो कम करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि जब ये रेड मीट है, जब ये लगातार ये बनाया जाता है, जब इस तरह से काट करके एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में बकरों को काट करके इसके बाद उनका मांस पकाया जाता है, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग निश्चित तौर पर बढ़ती है। और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो इसके बाद क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। और जब जलवायु परिवर्तन हो जाता है इसके बाद फिर क्या होता है कि मौसम बिगड़ जाता है, बारिश बेतहाशा होती है, सूखा पड़ेगा तो सूखा पड़ जाएगा, गर्मी पड़ेगी तो इतनी गर्मी पड़ेगी कि हजारों की संख्या में लोग मर जाएंगे। आप देखिए सऊदी अरब में क्या हुआ था, वहां हज यात्रा चल रही थी, इतनी गर्मी पड़ी वहां पे कि 20,000 लोग बीमार हो गए और 5,000 से ज्यादा लोग वहां पे हज यात्रा के दौरान हज यात्री मर गए। ऐसी रिपोर्ट्स जो है इंटरनेशनल तमाम न्यूज़पेपर्स में उस वक्त आई थी। लेकिन उन खबरों को सऊदी अरब की सरकार ने, मुस्लिम देशों ने, जो मिडिल ईस्ट के थे, उन्होंने उस खबर को प्रमुखता ही नहीं दी, खबर को दबा दिया पूरी तरह से। लेकिन उसमें अब कितनी आलोचना हुई थी इसके बाद। जो वहां की पूरी शाह सरकार है
उसमें अब ना वहां एम्बुलेंस थे, ना वहां गर्मी से निपटने की कोई व्यवस्था थी, पेड़ वेड़ तो वहां पे ऐसे कुछ वैसे भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहां पे जो एक पूरा गर्मी ने कत्लेआम मचाया सऊदी अरब के अंदर, वो आपने देखा था कितना बड़ा कत्ल, वो भी देखिए आप, तो बकरीद के बाद ही हुआ था। तो ये जो हम आपसे कहते रहे कि ग्लोबल वार्मिंग कितना बड़ा फैक्टर है, इसमें इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जो इस्लामी मुल्क है इस चीजों को इस पर रिसर्च नहीं कर रहे, इसको समझ नहीं रहे। सऊदी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसने कि बकरीद के मौके पर यह कहा कि वो बकरीद में प्रतीकात्मक रूप से सिर्फ एक बकरा जो है वो जो उस देश का राष्ट्रपति है वो काट देगा, और कोई कहीं कोई बकरा नहीं काटा जाएगा। अब वहां देखिए इस बार सब कुछ शांति, वहां कोई ऐसी समस्या नहीं है। अब यहां पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में पहले तो वहां बकरीद बनाई गई, पाकिस्तान में जम कर वहां पे लाखों करोड़ों की संख्या में वहां बकरे काट दिए गए, उनका मीट पका। इसके बाद वहां ग्लोबल वार्मिंग हुई। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी बाढ़ आई हुई है, इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 48 आवर्स में, सिर्फ 48 घंटे में 650 लोग वहां पे मर चुके हैं। 650 लोग। आप सोचिए, आप जरा इस घटना पर गौर कीजिए कि 48 घंटे के अंदर 650 लोग मर चुके हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे यहां भी तो लोग मरते हैं फ्लड में, ऐसा हमारे यहां भी फ्लड आता है, हमारे यहां बाढ़ आती है, पर हमारे यहां भी मुख्य इसकी वजह क्या है, जैसे वहां होता है वैसे यहां भी होता है, पर यहां कम होता है क्योंकि अभी भी यहां पर जो एक सनातनी आबादी है वो बड़ी संख्या में मौजूद है। आज भी गाय की पूजा होती है, आज भी गाय को रोटी दी जाती है, आज भी यहाँ पे गोवंश की रक्षा की बात की जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे आज भी हम देखते हैं कि वो छोटा सा देश जो पाकिस्तान है, वहां जितनी बड़े पैमाने पर तबाही आ रही है उसके मुकाबले देखा जाए तो भारत में उतनी तबाही नहीं है। बड़ा देश है, इसके बाद भी तबाही का जो अनुपात है उससे पाकिस्तान के मुकाबले बहुत कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सनातनी आबादी है, यहाँ पे गोवंश की रक्षा की बात की जाती है, यहाँ पे जो शाकाहार को अच्छा बताया जाता है। लेकिन यहां पर भी आप देखें तो जो स्थितियां लगातार यहां पर भी वो हो रही हैं, वो आप क्योंकि आबादी यहां मौजूद, यहां भी मौजूद है, तो वही काम तो यहां भी कर रही है, तो उसका भी असर हमें झेलना पड़ता है और इसकी वजह से यहां भी कई कई घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन ये घटनाएं सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, वहां तो खूब हो रही है। 650 लोग मर जाए 48 घंटे के अंदर बाढ़ के अंदर। आज स्थिति यह है कि सैकड़ों गांव पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर साफ हो चुके हैं। लाखों की संख्या में जो वहां मस्जिदें पाकिस्तान के अंदर हैं वो बिल्कुल डूब चुकी हैं और वो बाढ़ की वजह से वो तबाह हो रही है। सैकड़ों की संख्या में मस्जिदें वहां पर जो है वो बाढ़ में बह गई हैं। बड़ी संख्या में वहां पे जो लगभग 500 लोग वहां पे मिसिंग हैं, गायब हो चुके हैं बाढ़ की वजह से। आप सोचिए ये स्थिति है। और आप सोचिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वैसी तबाही मची हुई है बाढ़ से। आप सोचिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक नहीं बचा, वहां भी तबाही मची हुई है बाढ़ से। और यहां तक कि जो उनका खैबर पख्तूनवा का इलाका है वहां पर इतनी जबरदस्त बाढ़ आई हुई है कि 350 लोग तो कम से कम खैबर पख्तूनवा की बाढ़ में मर चुके हैं। जो खैबर पख्तूनवा का चीफ मिनिस्टर है इमरान खान की पार्टी का, अली अमीन गंडापुर, उसने ये कहा है कि 17 हेलीकॉप्टर जो है वो मौसम खराब होने की वजह से क्रैश हो गए। ये छोटी मोटी बात नहीं कि 17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए मौसम खराब होने से। अब आज की तारीख में स्थिति क्या है? आज की तारीख में स्थिति यह है, ये सब तो चल रहा है, इसके बाद भी कोई पाकिस्तान को बचाने के लिए आ नहीं रहा। कोई सुन्नी मुल्क पाकिस्तान को मदद के लिए आगे नहीं आया। कोई भी सुन्नी इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान को बाढ़ में मदद करने की हेल्प ऑफर ही नहीं की है, ऑफर नहीं किया। और एक इस्लामी मुल्क ने सिर्फ उनको मदद ऑफर की है और वो संयोग से शिया मुल्क है, ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि पाकिस्तान को मदद का प्रस्ताव देते हैं, हमारी मदद को स्वीकार करें। लेकिन पाकिस्तान की जो सुन्नी आवाम है वो कभी भी शियाओं की मदद को लेना नहीं चाहती। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई, पाकिस्तान में टमाटर नहीं थे, तो पाकिस्तान जब ईरान से टमाटर पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान के लोगों ने ईरान के टमाटर को शिया टमाटर बोल करके उन टमाटरों को बाकायदा सड़कों पर बिखेर दिया, नष्ट कर दिया। इस तरह की वहां पे नफरत जो है वो शियाओं के खिलाफ देखी जाती है कि आप सोचिए कि टमाटर जो ईरान से आया तो उसको शिया टमाटर बता करके और उसको उन्होंने नष्ट कर दिया, फेंक दिया। वहां पे कोई शिया टमाटर खाने को तैयार नहीं। मतलब उनके लिए टमाटर भी अगर ईरान से आया है तो वो फिर वो कहते हैं कि नहीं साहब वो शिया टमाटर है। ये उनकी स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी स्थितियों में इन सब चीजों को अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं
जो इस्लामी मुल्क हैं उनको रिसर्च करनी पड़ेगी, उनको शोध करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो अभी तो मेरे पास पुस्तक नहीं है, मैंने किसी को दी थी, ये क्या 2 साल पहले दी थी, किसी को 3 साल पहले दी थी, अब तक वो लौटी नहीं। पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी पुस्तक है, और उस पुस्तक में ये बात डॉक्टर अम्बेडकर ने बिल्कुल साफ लिखी है कि विज्ञान और इस्लाम, इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वो इनका साफ कहना है कि इस्लाम की फिलॉसफी जो है, जो जिहाद की फिलॉसफी है, उसमें जो अल्लाह ताला का दर्जा है वो इतना ऊंचा है कि सब कुछ कह दिया गया है कि जब सब कुछ अल्लाह को ही करना है और आपका काम क्या है कि ये दुनिया तो एक लॉन्च पैड की तरह से, यहाँ अच्छे काम करेंगे आप, आगे जो है आपको जन्नत मिलेगी, वहां आप मेन जिंदगी जन्नत में है। तो जब धरती पर कुछ करना ही नहीं है, धरती पर तो सिर्फ जब वो सिर्फ एक ऐसे ही है, तो उसमें फिर क्या होता है कि पब्लिक सोचती है कि चलो ठीक है, जूते ही सिल रहे, कोई दिक्कत नहीं, यहां तो सब जूते ही सिलते सिलते जिंदगी निकल जाएगी, वहां जाएंगे तो वहां हमको होरे मिल जाएंगे। तो उनकी अपनी जो सोच है वो ऐसी हो चुकी है कि वो कोई रिसर्च नहीं करना चाहते, कोई साइंस में अच्छा काम नहीं करना चाहते। एक बार बहुत पहले की बात है कि मुझे बहुत से लोग, मैं से वीडियो बनाता हूं तो बहुत सारे मुसलमान संपर्क करते हैं मुझसे, आप पांडे जी ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं आप। ऐसी एक लड़की थी, मुसलमान लड़की थी, उसने संपर्क किया मुझसे, उसने मुझसे ये कहा कि आपको पता नहीं है आलम इस्लाम में कितने बड़े बड़े साइंसदान हुए हैं, सऊदी अरब में कितने बड़े बड़े साइंसदान हुए, अरब में कितने बड़े साइंसदान हुए। तो हमने उनसे ये कहा कि आप सही कह रहे हैं, इस्लाम जब वहां पे जन्म लेता है उसके बाद 500 सालों तक भी अरब के अंदर साइंसदान, या कहें सबसे पहले बात है साइंसदान जो है वो शब्द ही इंग्लिश का है, यानी विज्ञान के लिए इस्लाम के पास कोई शब्द ही नहीं, उर्दू के पास कोई शब्द ही नहीं, उसको बोलते हैं वो साइंसदान, साइंस से उठाया शब्द है साइंसदान। तो आप सोचिए इनकी ये स्थिति है, विज्ञान को लेकर ये उनकी अप्रोच है। तो मैंने उनको ये समझाया कि भाई देखिए, आप सही कह रही हैं कि इस्लाम जब वहां जन्म हुआ अरब में, उसके बाद भी 500 सालों तक वहां पे वैज्ञानिक पैदा होते रहे। लेकिन वो क्यों पैदा होते रहे? पहली बात तो वो वैज्ञानिक क्या थे, वही थे जो कि भारत से कॉपी करते थे। लेकिन अगर वो पैदा भी हुए तो उसकी वजह क्या थी कि तब वहां पे इस्लाम जो था उस तरह उसका प्रभाव नहीं था। इस्लाम लोग मान तो रहे थे, पर इस्लाम की जो मान्यताएं हैं उनको लोग उस तरह नहीं मान रहे थे। जो अरब की पुरानी कोई सनातन संस्कृति थी, उसका प्रभाव जब तक मौजूद रहा इस्लाम के जन्म के बाद भी, तब तक वहां पर कुछ वैज्ञानिक पैदा होते रहे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके पूरी तरह से जितना वहां पे इस्लाम मजबूत हुआ, उतना वहां पे विज्ञान खत्म होता गया। और यही वजह है कि आज पूरी तरह से देखिए इस्लामी मुल्क जो है क्या है पूरी तरह से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर करते हैं। इसीलिए हम अपने सभी जो इस्लामी राष्ट्र हैं उनसे अपील करना चाहते हैं कि भाई आप लोग थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा देखो, विज्ञान पे थोड़ा पैसा खर्चा करो, और तब आप पता लगाओ कि आखिर ये जो बकरीद होती है इसमें अरबों की संख्या में जो ये मवेशी काटे जाते हैं, इसका ग्लोबल वार्मिंग पर क्या असर पड़ता है, इसका फसलों पर क्या असर पड़ता है, इसका जलवायु परिवर्तन पर क्या असर पड़ता है। और सब तो रिसर्च कर चुके हैं लोग, जानते हैं, हर जगह गूगल में निकलता रहता है, समाचार मिल जाता है हर जगह। लेकिन फिर भी उनको चाहिए रिसर्च करें और इस चीज को नियंत्रित करें। बलि देने की परंपरा पहले हिंदू धर्म में भी थी, लेकिन धीरे धीरे उसको नियंत्रित कर दिया गया। कुछ खास मौकों पर जहां पे बलि आवश्यक है, किसी देवी को बलि चढ़ती है, वहां पे चढ़ सकती है। लेकिन आमतौर पे इतनी बड़ी संख्या में, अरबों की संख्या में एक साथ पशुओं का कटान करना, उसका कुछ ना कुछ तो जलवायु पर भीषण असर पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई भी समझ सकता है इस चीज को, बहुत आसान सी बात है। आप पूरे सृष्टि को हिला दे रहे हो। तो इसकी आगे हम और चर्चा करेंगे। बहरहाल ट्रंप को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है, भारत भी शायद टैरिफ लगाने जा रहा है, तो इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।